हाय गाइस, दिस इज टेक्नो होस्ट, आपका दोस्त। गाइस, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था जेब्रॉनिक साउंड बॉम्ब 1 के बारे में कि मैं इसको यूज़ करने के बाद आपके साथ पूरी तरह से रिव्यू करने वाला हूं और फुल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले इसकी खामियां और खूबियां बात करने से पहले हम देख लेते हैं इसे यूज़ करने का प्रॉपर तरीका, ये किस किस तरह से किस पोजीशंस पे काम करता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन दोनों ही पॉड्स में जो है टच सेंसर लगे हुए हैं जो कि काम करते हैं। गाइस, यहाँ पे हमें टच करना होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टच करना होता है। तो जैसे ही हम सिंगल पॉड भी अगर यहाँ से निकाल के कान में लगा लें, बॉक्स में से सिंगल पॉड भी निकालते ही ऑटोमेटिक इसका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा और आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी रहेगा। तो गाइस, मान लीजिए हमने अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर हम यहाँ से दूसरा पॉड इसके अंदर से निकालते हैं तो वो ऑटोमेटिक एक दूसरे से ये कनेक्ट हो जाएगा और मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि सिर्फ एक को भी हम कनेक्ट कर लें तो दूसरा ऑटोमेटिक बॉक्स से निकालते ही कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्शन की बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसके टचेस की। तो गाइस, सबसे पहले मैं इसको अपने कान में लगा लेता हूं क्योंकि आपको आसानी से समझा सकूं। तो गाइस, मैंने इसको अपने कान में लगा लिया है। तो गाइस, अब मैं आपको बता दूं इसका टच कैसे काम करता है। मान लीजिए हम इसमें कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, तो एक बार अगर मैं टच करूं, यहाँ करूं, एक ही बात है। एक बार अगर मैंने टच किया, सॉन्ग जो प्ले हो रहा है रुक जाएगा। YouTube में भी सेम एक्सपीरियंस था, जो YouTube में वीडियो चल रही होती थी, एक बार टच करने पे रुक जाएगी। डबल क्लिक अगर मैं करता हूँ तो वीडियो हो या म्यूजिक फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी कि आगे का गाना हमें सुनने को मिलेगा। और अगर इस तरफ मैं 2 बार इस तरह टच करता हूं तो पीछे वाला गाना प्ले होना शुरू हो जाएगा और YouTube में भी कुछ इसी तरह से पिछली वीडियो जो है रन होने लगेगी। तो गाइस, हमने इसको पुश एंड प्ले सीख लिया और फॉरवर्ड और बैकवर्ड समझ में आ गया। उसके बाद अगर हमें इसको पकड़े रहता हूं मैं 1 2 या गाइस, तो बीप सा एक साउंड आता है। उसके बाद हमारे मोबाइल में गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है, जिससे हम अपने कोई भी काम करवा सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं या फिर SMS, हर तरह की। जैसे हम गूगल सुविधा इस्तेमाल करते हैं या एलेक्सा से इस्तेमाल करते हैं, गूगल से इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह का गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा गाइस। तो ये तो हमें समझ में आ गया। एक चीज़ और है, अगर हम इसी को ऐसे ही पकड़े रहते हैं, बीप साउंड आने के बाद भी ऐसे ही पकड़े रहते हैं, तो ये वाला जो है जेब्रॉनिक का पॉड ऑफ हो जाएगा गाइस। ये उसके बाद जो है इसके साथ ही साथ ऑटोमेटिक दोनों ही ऑफ हो जाएंगे। समझ में आया गाइस? इसको हम लॉन्ग ऐसे ही पकड़े रहेंगे, बीप का साउंड आया तब भी हमने उंगली नहीं हटाई तो ये कहेगा जेब्रॉनिक साउंड बॉम्ब ऑफ, तो ये ऑफ हो जाएगा। उसे ऑन करने के लिए हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से हम इसको इस तरह से उंगली रख के टच पे पकड़े रहेंगे तो फिर ये चालू हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपके मोबाइल से कनेक्ट भी हो जाएगा गाइस। लेकिन ऑफ तो दोनों एक साथ होते हैं, टच करने पे ऑन नहीं होते। तो आपको इंडिविजुअली यानी इस पे लॉन्ग प्रेस करके ऑन करना होगा, उसी तरह से इस पे भी टच करके ऑन करना होता है। तो गाइस, जैसे ही दोनों ऑन हो जाते हैं, एक दूसरे से भी कनेक्ट हो जाते हैं और आपके मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरह से आप म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, हमने इसकी टच की भरपूर इंफॉर्मेशन आपको दे दी। अब बात करते हैं इसके चार्जिंग एक्सपीरियंस की। तो गाइस, जैसे हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ 4 लाइट्स दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको जला के दिखाता हूँ। इसके अंदर जैसे ही हम इस पॉड्स को डाल देंगे, मैग्नेटिक फील आती है गाइस, ऑटोमेटिक इसमें चला जाता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए 3 लाइट्स जल रही हैं, एक बुझी हुई है, यानी कि एक बार हमने इसकी बैटरी को यूज़ कर लिया है, 4 बार यूज़ कर सकते हो इसको फुल चार्ज करने के लिए। एक बार अगर ये पॉड्स फुल चार्ज हो गए तो गाइस आपको 4 घंटे का बैटरी बैकअप देते हैं। अगर आप फुल साउंड सुनते हो तो लगभग 3 साढ़े 3 घंटे तो आ ही जाता है। 50% पे आपको लगभग 4 घंटे तक की एक्सपीरियंस सुनने को मिल जाती है। और गाइज, इतना ही नहीं, हम इसको निकाल के मान लीजिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ बॉक्स को भी हम चार्जिंग में लगा सकते हैं गाइज। और चार्जिंग का इतना सिंपली आसानी से हमें समझ में आ जाता है। ये लाइट्स एक एक करके
ब्लिंक होती रहती हैं, एक फिल होती है, फिर दूसरी, फिर 2 ब्लिंक हुआ करती हैं, फिर तीसरी भी फिल हो जाती है, फिर एक ब्लिंक हुआ करती है, फिर वो भी फिल हो जाती है। इस तरह से सभी लाइट्स जब फिल हो जाती हैं, इसका मतलब ये बॉक्स फुल्ली चार्ज हो चुका होता है। हम इसे इसमें लगा के भी चार्ज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो हमें केबल मिला है, इसको मैंने एक एडाप्टर के साथ अटैच कर दिया है, जो कि मेरे पुराने मोबाइल का है, 5 वॉट्स का है। काफ़ी इसके लिए लगभग 1.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है, और पॉड्स को चार्ज करने के लिए लगभग 20 मिनट काफ़ी है, फुल चार्ज हो जाते हैं गाइस। अब इसकी चार्जिंग की भी बात पूरी हो गई, और जो है टचेस के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया। अब मैं बात करता हूं इसके यूज़र एक्सपीरियंस की गाइस, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था इस वीडियो में सुनने के लिए। तो गाइस, मैं अपने यूज़र एक्सपीरियंस की अगर बात करूं, क्या बात कर रहा हूं, इसकी ये वॉच बता देंगे, इसका भी फुल रिव्यू कर देंगे, बता देंगे क्या है, कैसे मैंने बाई की। गाइस, पर्सनल एक्सपीरियंस में सबसे पहले मैं इसके साउंड को थोड़ा डिले महसूस किया गाइस, यानी कि एक्चुअल जो मोबाइल में चल रहा था वीडियो, उससे थोड़ा डिले हमें ऑडियो सुनने को मिला। लेकिन म्यूज़िक सुनने के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्कआउट में या फिर म्यूज़िक एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए साउंड इसका कमाल का है। म्यूज़िक के लिए साउंड इसका कमाल का है। लेकिन अगर आप अच्छी म्यूज़िक सुनते हो तो म्यूज़िक गाइस, अगर हम किसी इंटरनेट वाले बाबू भैया से डाउनलोड करवाते हैं तो वैसा ही म्यूज़िक आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन एक्सट्रीम जो अच्छे खासे प्लेटफॉर्म्स है, जैसा कि आप जानते हो जियो सावन है और भी दूसरे हैं म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स, जहां पे आपको HD म्यूज़िक सुनने को मिलता है, गाइस एक बार एक्सपीरियंस कीजिएगा, कमाल की साउंड उसमें हमें आपको सुनने को मिलती है। अब मैं बात करूं ऑडियो डिले की, तो गाइस थोड़ा डिले हमें देखने को मिलता है। यूट्यूब एक्सपीरियंस में भी मैंने इसको जो है फेस किया गाइस। यूट्यूब में जब मैं वीडियो देख रहा था तो हमें शुरुआत में ही लगता है कि लिपसिंग थोड़ा जल्दी हो रही है और ऑडियो थोड़ा लेट से आ रही है, लेकिन देखते हुए हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि हम वीडियो में या फिर मूवी में खो जाते हैं गाइस। लेकिन ये एक्सपीरियंस आपको बुरा लग सकता है गेमिंग जोन में गाइस। अगर आप गेम खेल रहे हो, PUBG जैसा गेम कोई खेल रहे हो लाइव गेम, तो यहाँ पे आपको ऑडियो डिले ज़रा भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि एनिमीज आ रहे होते हैं लेफ्ट से या राइट से, तो आपको इंस्टेंट पता चलना चाहिए। थोड़ा सा भी डिले आपको गेम हरवा सकता है। तो गाइज वहाँ पे इसका एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था मेरे लेकर। और अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में कभी कभी ऐसा भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता था, तो उसके बाद फिर मैंने इसे बॉक्स में डाला, फिर निकाल के लगाया तो कनेक्ट हो गया। एक आध बार हुआ, ज़्यादा बार नहीं हुआ, अदरवाइज बाकी सब ठीक है। और मैं कॉलिंग की बात करूं तो ठीक ठाक ही ऑडियो आ रही थी गाइस, मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं। लेकिन ट्रैफिक में जब मैं बात कर रहा था तो मुझे तो आवाज़ क्लियर आ रही थी, लेकिन मेरे सामने वाले को ट्रैफिक की और एटमॉस्फेयर की जो साउंड है वो ज़्यादा आ रही थी और मेरी वॉल्यूम थोड़ी धीमी आ रही थी। तो ये एक्सपीरियंस हमने इसमें फेस किया। तो गाइस हमने हो सकता है इसकी पूरी ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दी। और इतना ही नहीं, एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो इसका ढक्कन दिया गया है गाइस, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड दिया होता तो अच्छा होता। गाइस ये देख सकते हो, ये ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा भी आगे झुकता है तो ये गिर जाता है। तो अगर कुछ स्प्रिंग लगा के ये खड़ा हो जाता, जिसे हम मैनुअली इसे बंद कर पाते तो अच्छा होता। तो ये बार बार गिरता रहता है। हम अगर इसे सामने से निकालते हैं, पॉड्स हम निकालते रहेंगे, ये ऐसे गिरता रहेगा गाइस। तो इसे थोड़ा फिक्स कर देते तो अच्छा होता। अदरवाइज ठीक ठाक है। इसकी प्राइस 899 है, अभी भी हमें अमेजोन पे अवेलेबल मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई बात आपको ना समझ में आई हो, तो हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अगर मैं आपको इसकी इंटरनल ऑडियोज की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको पॉड्स को जैसे ही बॉक्स में से निकाल के कान में लगाते हैं तो यहाँ आंटी जी आपको बोलेंगी TWS कनेक्शन, माने ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं। उसके बाद जैसे ही आप मैनुअली अपने मोबाइल से ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हो इसके साथ, तो वहां पे आंटी जी बोलेंगी Zebronic साउंड बॉम्ब इज नाउ कनेक्टेड। ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद आप लॉन्ग प्रेस करके जब इसको ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे आंटी जी बोलेंगी ऑफ होने से पहले पावर ऑफ, और ऑन करते टाइम अंकल जी चले आएंगे और वो बोलेंगे Zebronics फॉर लाइफ। गाइस इंटरनल ऑडियोज तो इतनी ही थी। और यहाँ पे वॉल्यूम अप या डाउन करने के लिए किसी तरह का बटन नहीं है गाइस। एक ट्रिक है जहां आप मोबाइल को बिना टच करे ऑडियोस अप या डाउन कर सकते हो। तो गाइस इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना गाइस। वीडियो को आपको अच्छी तो लगी होगी, क्योंकि यहां तक आपने वीडियो देख ली है। तो
तो आपको तो वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।